कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का चौथा वीडियो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग डाटा और कुछ नंबर के सेटअप को समझ चुके हैं, कैसे निकालते हैं नंबर, ठीक है। और आपका थर्ड वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के, उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारा बेसिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इसे जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपका क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर बोल रहा है, यदि ए बी का 80% है तो ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है। क्या बोला है, ए बी का 80% है। तो आपको पता था ना कि जिसके साथ का के की या साथ से सी रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं। तो किसको नीचे लिखेंगे, बी को। तो लिखिए बी का क्या, बी को नीचे और ए को कितना ऊपर। क्या बोला है, ए बी का 80% है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका 4/5। बताया था ना कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं, इसको हम बताए थे आपको। तो 4/5, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको 80 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100 कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4/5 ही आएगा, लेकिन आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हम तरीका बता चुके हैं बेसिक क्लास में, कैसे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आपका 80% का मतलब कितना होता है आपका 4/5, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है तो ए का कितना परसेंट बी है, ए का, तो फिर ए को नीचे और बी को ऊपर, ठीक है। बोला है ए का यानी ए को नीचे और बी को ऊपर कितना परसेंट है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू कितना है 5। कितना परसेंट यानी 100 से गुणा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कितना होगा 25 बन करेगा, तो 25 कितना 125%, यानी ए का कितना परसेंट बी है तो 125%। यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए प्लस बी का 40% बराबर ए माइनस बी का 60%। बोला है आपका ए प्लस बी का मतलब गुणा, ठीक है। ए प्लस बी का 40% जो है वो आपका ए माइनस बी का कितना है तो 60% के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग के ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एक इक्वेशन बनेगा, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा आपका 2 रेशियो कितना 3, ठीक है। ये आपका 2 रेशियो 3 होगा, यानी रेशियो यहाँ पे बदल जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो यहाँ पे बदल जाता है रेशियो में। तो ए माइनस बी बराबर 2, ठीक है। जब रेशियो का आपका चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अब ये क्या आपका ये इक्वेशन हो गया ना। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, सभी नंबर क्या एक जैसा है ना। तो कभी भी आपको इक्वेशन में सब डाटा अगर एक जैसा हो तो क्या करते हैं, एक बार इसका आधा करेंगे। सबसे पहले 3 का आधा करेंगे तो कितना होगा 1.5 रुपया, और 2 रुपये का आधा करेंगे तो 1 रुपया, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो ए का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे जोड़िए 1.5 रुपया और 1 रुपया कितना होता है 2.5 रुपया, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 2.5 रुपया। और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 1.5 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो कितना होगा 0.50 यानी 8 आना। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2.5 रुपया और बी का वैल्यू कितना हो गया 8 आना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमको, बी का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, तो कितना होगा आपका 0.50, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। क्या करेंगे, कभी भी आपके इक्वेशन में सेम टर्म का प्लस और सेम टर्म का माइनस हो तो क्या करेंगे, एक बार इस नंबर का आधा कर लेंगे और फिर एक बार इस नंबर का आधा कर लेंगे, ठीक है। और दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, और दोनों को एक बार घटा देंगे तो क्या आएगा आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 320 के 60% का 2/5 का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 320 का 60% के 2/5 का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप निकालिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 320 का 60% कितना होता है, तो किसी भी नंबर का 60% निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50% निकाल लीजिए। तो 50% निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसका आधा कर लेंगे। तो 320 का आधा कितना होता है, 160, और 10% और निकाल के जोड़ दीजिए। तो 160 और कितना 10% कितना होगा, 32। तो 160 और 32 कितना होता है आपका 192। देखिए 192 को ना 192 अब का कितना निकालना है, 2/5। देखिए अब 2/5 को आसान करने के लिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू दिया है ना, तो इसको परसेंटेज वैल्यू में बदल लीजिए। तो 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा आपका, तो 40%। ठीक है, होगा 40%, 40%। अब देखिए अब इसका 40% निकाल लीजिए। तो इसका 10% कितना होगा, 19 रुपया 20 पैसा। तो 10% का 4 गुना, तो 19 चौक 76, और 20 पैसा 4 बार, तो 80 पैसा। तो 76 रुपया 80 पैसा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसको वर्बली आराम से बना लीजिएगा ना। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए की आय पहले 40% घटा दी जाए तथा फिर 20% बढ़ा दी जाए तो ए की आय में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, पहले ए की आय में 40% घटा दी जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, देखिए अब इसको समझिए अच्छा से। तो कोई आप बिजनेस के जिसमें पहले आपका 40% का लॉस हुआ, ठीक है, फिर आगे चल के 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस कहाँ पहुँचा आपका बिजनेस 20 पहुँचा ना, 20 घाटा पे 20% घाटा पे बिजनेस पहुँचा। अब देखिए अब 40 का 20% कितना होता है, 8 रुपया होता है ना, 8 रुपया। अब ये 8 रुपया यहाँ पे 8 क्या होगा, तो 8 देखिए ये क्या है, घाटा है, और पहले क्या है, फायदा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि माइनस का सिंबल है और ये प्लस का सिंबल है। तो प्लस और माइनस क्या देता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। तो 8 क्या होगा हमारा, माइनस का सिंबल दे रहा है ना, तो 8 घाटा होगा। ठीक है, पहले समझिए यहाँ पे 20 हो रहा था आपका घाटा, और आगे चल के फिर हमको घाटा कितना हो गया आपका 8 रुपये का। ठीक है, तो टोटल कितना घाटा यहाँ पे कितना होगा, 28 रुपये का घाटा होगा, 28% का घाटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, क्या किया सबसे पहले कि समझिए कि पहले आपका 40% लॉस हुआ, फिर आगे चल के 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बिजनेस हमारा पहुंचा कहाँ पे, तो बिजनेस पहुंचा हमारा 20 लॉस पे। ठीक है, अब देखिए जब 20 लॉस हो गया तो देखिए 40 का 20% कितना होता है, 8 रुपया। अब ये 8 क्या होगा, तो इसके सिंबल के अनुसार काम कर लेंगे। तो माइनस और प्लस माइनस, यानी 8 हमारा लॉस का हो जाएगा। तो पहले 20 लॉस और फिर आगे चल के और 8 लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा हमारा 28% का। ठीक है, चलिए यहाँ तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन को हम क्या बताते हैं कि कभी भी आपको चुनाव वाला क्वेश्चन में जीत हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस है। ठीक है, क्या बोला है कि समझिए कि पहला उम्मीदवार ए है जिसको मिला है 40%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेगा, सिंपल सा, तो पहला मिला 40 तो दूसरे को मिलेगा 60%। ठीक है, और क्या बोला है कि दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव पराजित हो जाता है, यानी चुनाव हार जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको चुनाव में जीत हार का चर्चा करता है, इसका मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में परसेंटेज का अंतर। देखिए यहाँ पे ए को मिला 40 और बी को मिला 60, तो इसके बीच में कितना परसेंट का अंतर है, तो 20% का, यानी 20% बराबर कितना 298। ठीक है, 298। तो हमको क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालना है। तो देखिए अब यहाँ समझिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 1/5 बराबर कितना 298। अब यहाँ से
3 गुना कर दीजिए तो टोटल 100% वोट कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 40 के 0 हासिल 4 और 9 × 45 और 4 कितना 49 के 9 हासिल 4 5 9 10 4 14 यानी 1490 क्या होगा आपका टोटल वोट का संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना तो आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए चुनाव पे आधारित क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप लोग अगर अच्छा से चुनाव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छा से इसका बेसिक समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इसे जरूर देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किसी संख्या का 3/5वां भाग 420 है, तब उस संख्या का आधा क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, कोई संख्या है, मान लीजिए कि उसका x है, कोई संख्या है, तो संख्या का 3/5 जो है कितना है 420 है, तो तब उस संख्या का आधा क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कट कीजिए, कितने बार में कटेगा आपका 1 14 बार में, 14 × 25 = 70 यानी वो संख्या कितना होगा 700 होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि उस संख्या का आधा कितना होगा 350। ठीक है, तो संख्या का आधा कितना होगा आपका 350 यानी 350 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना % कम है। क्या बोला है, कोई 3 संख्या है जिसमें जो तीसरी संख्या है उससे 30% और 37% कम है। ठीक है, तो अगर तीसरी संख्या 100 मानिएगा, तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो ये कितना कम है तो 30% यानी ये हो जाएगा 70%, और ये कितना कम है तो ये आपका है 37% कम है, तो ये कितना है आपका 100 से कितना कम हो जाएगा तो 63%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है तो आपको निकालना है दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में। तो जिसके साथ तुलना होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं। तो किसके साथ तुलना हो रहा है तो पहली के साथ, तो पहली संख्या को लिख दीजिए नीचे। ठीक है, और दूसरी संख्या को लिख दीजिए। अब देखिए क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो यहाँ से कितना कम है, यहाँ पे 7 कम है ना, 7% यानी 7 और गुणे कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये 1 0 से 0 कट जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 10%, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना % कम है तो 10%। यहाँ तक ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो तदनुसार उस संख्या कितना है। ठीक है, इसको करना है, कोई संख्या हमारे समझिए x है, अगर इस संख्या के 75% का मतलब 3/4, ठीक है 3/4 में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या में अगर 75% में 75 जोड़ते हैं तो वो हमको संख्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या निकालना है तो तदनुसार वो संख्या कितना है निकालना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 3x और 4 प्लस 75 बराबर x, इसको उठा के उधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 75 बराबर x माइनस ये इधर आएगा तो माइनस 3x बट्टा कितना 4, ये एलसीएम लीजिए 4, कितना होगा 4x माइनस 3x बराबर कितना 75। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो 1 होगा, यानी 75 चौका कितना 150। ठीक है, सॉरी 150 नहीं 75 चौका 300, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा आपका 300, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, यहाँ तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हटा के ऑप्शन नंबर कितना था इसका बी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर बोल रहा है कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर
भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलता है। ठीक है, तदनुसार अगर कोई एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये का छूट मिली तो उसका बिजली का बिल कितना था, ये निकालना है हमको। तो देखिए क्या इसमें दिया है, 15% छूट और भुगतान करते समय 54 रुपये का छूट मिला। ठीक है, अब देखिए जो इसका कुल वैल्यू है क्या है, इसका कुल वैल्यू क्या है, यानी कुल वैल्यू कितना है आपका, 54 रुपये क्या है, छूट का है ना। तो जैसा कुल वैल्यू होता है वैसा ही हम लोग परसेंटेज वाला वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। तो देखिए छूट है 54%, ठीक है, सॉरी छूट है आपका 15% और ये तो आपका परसेंटेज में ना छूट है 15% और कुल वैल्यू में भी रुपया में कितना, कुल वैल्यू में कितना छूट है आपका, तो यहाँ पे 54 रुपया। तो दोनों छूट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 15% बराबर 54 रुपया, यानी 15% भी छूटे है और 54 रुपया भी छूटे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब परसेंटेज का मतलब बट्टा में यहाँ पे 100 कर देंगे, तो ये यहाँ पे इसको परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 कीजिए तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो चल जाएगा तो 54 पर डबल जीरो काटिए 15 के पास से, तो यहाँ पे टोटल 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 3 45 और 15 6 की 90 और ये जी डबल जीरो, यानी 100% कितना होगा आपका 360 रुपये। ठीक है, यानी क्वेश्चन में निकालना क्या था, उस बिजली का बिल कितना था, तो 360 रुपये था। ठीक है, यहाँ तक ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसको 80 अंक मिलता है परंतु वह 70 अंक से असफल रहता है, तो इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। ठीक है, देखिए कोई छात्र है जिसको पास होने के लिए कम से कम आपको 15% अंक प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वह कितना अंक लाया, वो आपका 80 अंक लाया है। ठीक है, और वह 70 अंक से असफल यानी फेल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब इसको 70 अंक से फेल हो जा रहा है ना, तो इसको 70 अंक दे दीजिए। पहले लाया था 80%, पहले लाया था आपका 80 अंक और 70 अंक से जब फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है, तो इसको 70 अंक दे दीजिए। तो 80 और 70 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 नंबर हो गया टोटल, यानी 15% बराबर कितना 150। तो देखिए 15 का 150 कितना गुना है, तो 10 गुना है। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना होता है, बटा में 100 होता है ना परसेंटेज का, तो 100 का भी कितना गुना, तो 100 का भी 10 गुना कितना होता है 1000। यानी क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में निकालना है हमको कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, तो इस एग्जाम का टोटल अंक कितना था, तो 1000 नंबर का हुआ था। ठीक है, चलिए तो ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जीडी में पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग परसेंटेज के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए इस टाइप के, जितना बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।